एपिसोड में हमने देखा था मिंचल एक ए रैंक की गेट में गया होता है और उसके सामने एक हाई रैंक का अनडेड दुल्हन आ जाता है और मिंचल सोच रहा होता है मुझे इसको मारना होगा ताकि मैं यहाँ पे सारे अनडेड्स को मार सकूं, क्योंकि जैसे मैं देख सकता हूँ गिब्सन गिल वालों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और जब तक इस डेंजन के कोर को नहीं मारा जाएगा जो कि दुल्हन है तब तक छोटे रैंक के मॉन्स्टर आते रहेंगे। और तभी दुल्हन बोलता है लगता है तुम्हारे दोस्तों की काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, तुम टेंशन मत लो, तुम दोनों ही साथ में ही मरोगे। और मिंचल अपने हाथ में डेगर को लेते हुए बोल रहा होता है वो मेरे दोस्त नहीं है और मिंचल उस डेगर को दुल्हन की तरफ फेंक देता है और मिंचल का अटैक दुल्हन के अटैक से टकराता है और दुल्हन बोल रहा होता है तुम्हारे पास अच्छी खासी स्किल है। और तभी दुल्हन बोलता है मेरी आर्मी जागो और हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे डार्क हुड मॉन्स्टर आ जाते हैं और मिंचल सोच रहा होता है डार्क हुड वो मॉन्स्टर्स होते हैं जो मैजिक को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लोग क्लोज कॉम्बैट नहीं कर सकते। तो चलो ठीक है मैं जल्दी इनको मारने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं सारे डार्क हुड मिंचल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मिंचल अपने 10 डेगर को बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है मैं इनको जल्दी खत्म करने वाला हूँ और अपने डेगर का यूज करके उनको काफी जल्दी मार देता है। और दुल्हन बोलता है लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लगता है अब मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन तभी मिंचल होली फायर का यूज करते हुए उसको भी खत्म कर देता है। और मिंचल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि तुम खुद से अटैक करने के लिए सामने आ गए और मारे गए, वरना गिब्सन गिल कब तक फाइट करती। और हम देखते हैं जुंगू के सामने जो अनडेड स्केलेटन्स होते हैं वो अपने आप टूट के गिरने लगते हैं और जुंगू बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम देखते हैं मिंचल को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं और मिंचल बोल रहा होता है हाई रैंक के अनडेड को मैंने अकेले ही मार दिया जिसकी वजह से सारे लो लेवल के अनडेड अपने आप ही मारे गए और मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। और तभी हम देखते हैं मिंचल के पास में जुंगू दौड़ते हुए आ रहा होता है और जुंगू मिंचल से पूछ रहा होता है क्या तुमने उन सारे अनडेड्स को खत्म किया। और मिंचल बोलता है हाँ। और जुंगू बोलता है लेकिन तुमने ये किया कैसे। और मिंचल बोल रहा होता है क्योंकि मैंने सबसे बड़े हाई रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया जो कि इन सारे अनडेड को कंट्रोल कर रहा था, इसी वजह से ये सब भी मारे गए। और जुंगू बोलता है ये तो दुल्हन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जुंगू बोल रहा होता है क्या तुमने अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के अकेले दुल्हन को हराया। और मिंचल बोलता है क्या ये डेंजरस था। और जुंगू बता रहा होता है कि उसने जॉन मिंचल का नाम 3 महीने पहले सुना था क्योंकि हंटर एग्जाम में मिंचल ने गिब्सन गिल के डार्क ट्रिनिटी को हरा दिया था और डार्क ट्रिनिटी को जुंगू को सेम मास्टर ने ट्रेन किया है। इसी वजह से जुंगू ने सोचा था कि वो हंटर मिंचल को नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से उसके मास्टर की काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। लेकिन अब जब मैं हंटर मिंचल से मिल रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है काफी अच्छे इंसान है, इन्होंने अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के हमारे लिए फाइट करी और ये हमें दिखा भी नहीं रहे कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। और मिंचल बोल रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ पे सब कुछ इतना डेंजरस लग रहा है तो तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं आगे आगे सब कुछ क्लियर करके आता हूँ। और जुंगू सोच रहा होता है अभी भी आगे बढ़ रहा था कि हमारे ऊपर कोई भी डेंजर ना आए। सच में ये एक ट्रू हंटर है और एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और हमें बताया जाता है कि जुंगू को यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी और वही मिंचल सोच रहा होता है आखिर इस बंदे को क्या हुआ, ये इतना मोटिवेटेड क्यों फील कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा मॉन्स्टर को मार के मेरी किस चुराना चाहता है। और हमें बताया जाता है कि मिंचल भी अपनी गलतफहमी में जी रहा होता है और मिंचल बोल रहा होता है मैं सारे मॉन्स्टर को मार दूंगा ताकि इनको मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट ना मिले। और हम देखते हैं मिंचल ने एक और हाई रैंक के अनडेड 100 लीटर को हरा दिया होता है और मिंचल ऐसे ही काफी सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने अभी तक 4 हाई रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया है और अब सिर्फ एक बचा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एनर्जी ऑफ डेथ गैदर होने लगती है और मिंचल सोच रहा होता है यहाँ पे लास्ट कोर अपीयर हो रहा है और हम देखते हैं लास्ट कोर होता है अबोमिनेशन। और मिंचल सोच रहा होता है ऐसे मॉन्स्टर मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में देख रखा है और मुझे ये मॉन्स्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं। और तभी जुंगू बोलता है हंटर मिंचल प्लीज पीछे हट जाइए, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, मैं अपने गिल्ड से पावरफुल हंटर्स को लेके आता हूँ। और तभी मिंचल बोलता है नहीं आप अपने गिल्ड को इन सबसे दूर रखो क्योंकि इसको मैं अकेले ही संभालूंगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं मिंचल ने अपने होली फायर को भी एक्टिवेट कर रखा होता है और अबोमिनेशन बोल रहा होता है जल्दी से आओ और मर के हमको मिल जाओ। और मुझे सोच रहा होता है इस मॉन्स्टर के पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ है पर इसका दिमाग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात है इसको हराने के बाद में काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और मिंचल को फाइट करते हुए देख के जुंगू सोच रहा होता है ये अभी भी हमारे लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और फिर हमें अबोमिनेशन मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खराब स्पिरिट से मिलकर बना होता है, कम से कम 10 बुरी स्पिरिट अबोमिनेशन को कंट्रोल कर रही होती है। इसी वजह से अबोमिनेशन अपनी बॉडी को फ्रीली मूव नहीं कर पाता और यही रीजन है कि इसके पास इतना सारा स्ट्रेंथ है लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है। और हम देखते हैं मिंचल अपनी होली फायर का यूज करते हुए अटैक कर रहा होता है और मिंचल सोच रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ की जो मेमोरीज थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, सच में इसकी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो है और जितना मैं इसकी बॉडी को काटता जाऊंगा उतना ज्यादा कमजोर होता जाएगा और अगर मैं इसकी बॉडी को काट के उसको जला देता हूँ तब तो रीजनरेट भी नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं मिंचल की बॉडी पे हेलफायर लगी होती है और मिंचल बोलता है मुझे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है और वो है इसकी स्ट्रेंथ का, क्योंकि अगर मुझे इसकी एक भी पड़ गई तो मैं वहीं पे मर जाऊंगा। और ये बोलते हुए काफी सारा कट लगा रहा होता है और फिर मैं थोड़ी बार का सीन दिखाया जाता है और मिंचल बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने कुछ दिन पहले फैंडी से फाइट करी थी, इसी वजह से मुझे बड़े मॉन्स्टर फाइट करने की आदत है और यहाँ तक कि इसे फाइट करने में मैंने अपने रेनबो रिंग की रिकवरी को भी यूज कर लिया और मेरी क्यूएस एनर्जी भी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी है और अब तो मुझे हिलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन एक बात तो है मैंने अबोमिनेशन को पूरी तरीके से काट दिया है
और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने सोल्जर्स को बुला लेना चाहिए। और फिर मिंचल अपने इमोर्टल वॉरियर को बुला लेता है। वो इमोर्टल वॉरियर्स उस एबोमिनेशन को पूरी तरीके से काट देते हैं और हम देखते हैं मिंचल को एबोमिनेशन की बॉडी से एक स्टोन मिला होता है। और मिंचल बोल रहा होता है पहले तो एक बॉडी की तरह दिख रहा था, लेकिन मरने के बाद पता चला कि सिर्फ एक लाश का ढेर था और इसके पास और कुछ भी काम का नहीं है। और हम देखते हैं मिंचल के हाथ में जो चीज होती है उसका नाम होता है कोर ऑफ डेथ। और इस चीज की वजह से बार बार वो अनडेड जिंदा हो जा रहे थे। और मिंचल बोल रहा होता है इस चीज को यहाँ पे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वरना यहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर होते रहेंगे। और फिर मिंचल अपने इमोर्टल वॉरियर को बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन मिंचल के सामने गिम्सन गिल के बंदे आते हैं और मिंचल सोच रहा होता है ये सब मेरा वेट कर रहे थे और कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मेरा आइटम छीनने के लिए यहाँ पे रुके हैं। और मिंचल उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जुंगो बोल रहा होता है हम तुम्हारा वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें तुमसे कुछ बोलना है और मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि जब तुम यहाँ पे आए थे तो मैं तुमसे फाइट करना चाहता था और मैंने तुम्हारे से ग्रेट इंसान को गलत समझ लिया और आज हमारे अटैक स्क्वाड को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मिंचल बोल रहा होता है मुझे पता चल गया कि मेरे से माफी क्यों मांग रहा है, लेकिन आखिर मुझे थैंक यू किस बात के लिए बोल रहा है। और जैसे ही मिंचल गेट से बाहर निकलता है तभी उसे एक और न्यूज मिलती है और एली बताती है आपका शेड्यूल तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जो हमारी सपोर्ट टीम थी वो पूरी तरीके से थक चुकी है और अभी हमारे पास आपके लिए कोई भी डेंजर नहीं है क्योंकि अभी डेंजर काफी कम अपीयर हो रही है और जो अपीयर हो रही है उनके लिए काफी सारे गिल्ड बीट कर रहे हैं, तो कल आप फ्री है। और हारिन बोल रही होती है मैंने जो ट्रैप फॉर्मेशन सीखा था वो मैं पहली बार एक बिल्डिंग में यूज कर रही हूँ, तो इसी वजह से कल मैं भी ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आ पाऊंगी। और मिंचल सोच रहा होता है मेरा कल का पूरा शेड्यूल कैंसिल हो चुका है, तो लगता है मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए। और जैसे ही मिंचल घर पहुंचता है वो चारों बोलते हैं हमारे ग्रेट लॉर्ड वापस आ गए। और मिंचल बोलता है स्वॉर्ड को नीचे रखो और प्रैक्टिस करने के लिए वापस चलो। और मिंचल सोच रहा होता है ये चारों एनहार्जार्स काफी इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आमतौर पर किसी को स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के लिए एक मास्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन लोगों के पास मेरी मेमोरीज है, इसी वजह से इनको किसी मास्टर की जरूरत नहीं। और यहाँ पे इन लोगों ने पूरे दिन भर प्रैक्टिस करी और इसी वजह से मेरी सर्कल है वो पूरी तरीके से एनर्जी से भर चुकी है। और अब मुझे लग रहा है कुछ माना को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन एक सेकंड रुको, मेरे पास कोर ऑफ डेथ है ना जिसमें काफी सारी एनर्जी भरी हुई है, चलो उसकी एनर्जी बाहर निकालते हैं। और जैसे वो कोर ऑफ डेथ को बाहर निकालता है वो एनहार्जार्स बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड इसको यूज मत कीजिए, इसमें एविल एनर्जी भरी हुई है। और मिंचल सोच रहा होता है क्या होकर मैं इसे वॉल्ड स्टोन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूं, और ये पॉसिबल हो सकता है। और मुझे पता है अगर ये डेथ की एनर्जी है तो इसमें पॉइजन होगा, लेकिन ये मुझे एंडोर करना होगा। और हम देखते हैं मिंचल अपने माइंड के अंदर बने सन को और भी बड़ा करने लगता है जिससे वो अपनी लिमिट्स को तोड़ने लगता है। और मिंचल सोच रहा होता है मैंने लास्ट टाइम से काफी बड़ा यूनिवर्स क्रिएट कर लिया है और अगर मैं ऐसे ही एनर्जी यूज करता रहा तो मैं जल्दी लेवल अप कर जाऊंगा। और हम देखते हैं मिंचल की एनसी सेलेस्टियल 6 स्टार हो गई होती है और मिंचल के जो स्टेट्स होते हैं वो भी काफी बढ़ गए होते हैं। और मिंचल को बताया जाता है आपके वर्ल्ड स्टोन एब्जॉर्ब करने की वजह से आपकी पावर 80 से बढ़ गई है और आप अपने माइंड में कॉन्स्टलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। और मिंचल सोच रहा होता है अगर मैं पेंडेमोनियम में होता तो कोर ऑफ डेथ से मैं एक लेजेंडरी वेपन बनता, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको सिर्फ एक बार यूज करके अपने मार्शल आर्ट को 6 स्टार पे ले आया। और जो एंसी सेलेस्टियल आर्ट है उसकी ट्रू पावर 6 स्टार से स्टार्ट होती है, जैसे कि इस पावर में स्टार्स की एनर्जी लगती है। और अब तो मैं अपने माइंड में कॉन्स्टलेशन क्रिएट कर सकता हूँ, तो मेरे पास कभी भी एनर्जी कमी नहीं होगी। और जो एंसी सेलेस्टियल आर्ट है वो इसी वजह से हमारे मिस्टिक आर्ट से बेटर है क्योंकि इसकी वजह से हम अपने माइंड में कॉन्स्टलेशन बना सकते हैं। और जब मैं डेमोस था मेरे पास एक इनकम्प्लीट डार्क नेबुला था, लेकिन अब मेरे पास में डार्क स्टार भी और लाइट स्टार भी है, तो अब शायद जो मेरी कॉन्स्टलेशन बने वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और तभी मिंचल को नोटिफिकेशन आती है आप 3 कॉन्स्टलेशन बना सकते हैं और उसे पूरे 5 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें होते हैं सिन कॉन्स्टलेशन, डेथ कॉन्स्टलेशन, लॉर्ड ऑफ लाइट कॉन्स्टलेशन, होली फ्लेम कॉन्स्टलेशन और क्यूओस स्फीयर कॉन्स्टलेशन। और मुझे सोच रहा होता है इनमें से 3 के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है और वो तीनों पावर होती है होली फ्लेम, लॉर्ड ऑफ लाइट और क्यूओस स्फीयर। और जैसे कि मैं 3 क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं वही क्रिएट करूंगा जिससे मेरी पावर बढ़े। तो इसी वजह से जो मेरा सबसे पहले कॉन्स्टलेशन होगा वो होगा सिन कॉन्स्टलेशन। और फिर हमें सिन कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया जाता है ये कॉन्स्टलेशन पेंडेमोनियम के हॉल ऑफ सिन को डिपिक्ट करता है। और अगला जो मैं कॉन्स्टलेशन चुन रहा हूँ वो है होली फ्लेम कॉन्स्टलेशन और ये कॉन्स्टलेशन है गार्डियन गॉड ऑफ होली फ्लेम मिकेल की और ये होली फायर के ऊपर बेस्ड है। और जो आखिरी है वो है क्यूओस स्फीयर और ये कॉन्स्टलेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ और मैं इसको इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर क्यूओस एनर्जी है और ये पूरे यूनिवर्स के ऊपर बना हुआ है। और क्योंकि मैं इसको पहली बार बना रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं मिंचल क्यूओस स्फीयर को बनाने में फेल हो जाता है। और मिंचल सोच रहा होता है क्या मैं फेल हो गया, और शायद मैंने अपनी डार्क एनर्जी को यूज किया, शायद इसी वजह से मैं फेल हो गया। मुझे लाइट और डार्क दोनों की एनर्जी को यूज करना चाहिए था, चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। और हम देखते हैं वो बाबा ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो बाबा फेल हो रहा होता है। और हम देखते हैं मिंचल काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर मैं क्या करूं, क्या मैं पहले किसी और कॉन्स्टलेशन को यूज करके देखूं, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मैं ग्रेट डीमन डेमोस हूँ और शायद एक तरीका अभी भी बच रहा है जो मेरा सन है, मैंने तो किसी भी कॉन्स्टलेशन में यूज नहीं किया। और कैसा रहेगा मैं इसको लाइट और डार्क एनर्जी दोनों के बीच में डाल दूं और हो सकता है कि मेरा जो सन है वो पावर से ओवरफ्लो कर जाए, लेकिन मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं बची। और हम देखते हैं मिंचल ने पूरा कॉन्स्टलेशन बना लिया होता है जिसमें उसने 10 डार्क एनर्जी और 10 लाइट एनर्जी को यूज किया होता है। और हम देखते हैं इस चीज को यूज करने की वजह से उसका जो क्यूओस स्फीयर कॉन्स्टलेशन होता है इन्फिनाइट लिंक कॉन्स्टलेशन में बदल जाता है। और तभी मिंचल को नोटिफिकेशन आती है आपके जो इन्फिनाइट लिंक कॉन्स्टलेशन है वो डार्क स्टार और लाइट स्टार को मिला के बनी हुई है
इसी वजह से एकदम अपोजिट क्वालिटी को रखते हैं। और इनके बीच में जो सन है वो इनकी पावर को प्योरीफाई कर रहा है, तो आपसे जो भी पावर है वो वर्ल्ड स्टोन सन में कंज्यूम होगी। और इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्स्टलेशन बन चुकी है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पावर देगी। और हम देखते हैं मिंचो के जो स्टेट्स होते हैं काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और मिंचो बोल रहा होता है मैं अब अपने एनहेंस स्वॉर्ड एनर्जी को यूज कर सकता हूँ। और ये भी हो सकता है कि मैं पीक मार्शल आर्टिस्ट से भी आगे बढ़ चुका हूँ, शायद से मैं सुप्रीम पीक इवोल्यूशनरी रियलम के बीच में हूँ। और तभी रेफिट बोलता है लॉर्ड आपको एनलाइटमेंट मिल चुकी है और इसके लिए आपको काफी बड़ा कांग्रेस। और मिंचो बोल रहा होता है कांग्रेस की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। और मुझे सोच रहा होता है इनकी जो आईज है वो काफी ज्यादा शार्प है, इन लोगों को पता चल गया कि मेरे पास काफी बड़ी पावर आ चुकी है। पता ही मिंचल के पास एक फैंडर आता है और वो बोलता है मुझे काफी ज्यादा जोर से भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना खिलाओ। और मिंचल बोलता है तुम्हें थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया था, तुम्हें फिर से भूख लग गई। और फैंडर बोलता है पूरा 24 घंटे बीत चुके हैं जब मैंने लास्ट टाइम खाना खाया था। और मिंचल बोलता है क्या पूरा एक दिन बीत गया? और मिंचल बोल रहा होता है मुझे पता भी नहीं चला कि कॉन्स्टलेशन बनाने के चक्कर में पूरा एक दिन चला गया। और फैंडर बोल रहा होता है मास्टर आपके फोन पे काफी सारे कॉल्स आए हैं। और मिंचल देखता है उसके फोन में पूरे 20 मिस कॉल्स आए होते हैं। और फिर मिंचल उन बंदों को फिर से कॉल करता है और वो बंदा बोलता है लॉर्ड मिंचल फाइनली आपने मेरा कॉल उठा लिया। और मिंचल बोलता है क्या तुमको डार्क एल्स के बारे में पता चला? और वो बंदा बोलता है नहीं मुझे उनके बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन एल्फ एम्बेसी डार्क एल्स के बारे में काफी तरीके से ध्यान दे रही है, तो शायद मैं उस चीज के बारे में कुछ भी ना कर पाऊं। और मिंचल बोलता है फिर तुमने किस लिए कॉल किया है? और हम देखते हैं वो बंदा होता है वर्डे। और वर्डे बोलता है लॉर्ड मिंचियोल मुझे मेरा सेकंड ऑर्डर मिल चुका है। और फिर हमें अगले दिन कैफे का सीन दिखाया जाता है और वर्डे बोल रहा होता है लॉर्ड आपसे मिले काफी ज्यादा टाइम हो गया। और मिंचल बोलता है सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है ना उस मीटिंग में? और वर्डे बोल रहा होता है हाँ बस 10 ही मिनट बाकी है, लेकिन मेरे लॉर्ड को वेट करते हुए देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मिंचल बोलता चलो ठीक है फिर जाके मेरे लिए कुछ कॉफी लेके आ जाओ। और वर्डे बोलता है मुझे पता चल गया, मैं ऑलरेडी आपके लिए कॉफी लेके आ चुका हूँ जो की है आइस अमेरिकानो। और मिंचल बोलता है तुम्हें कैसे पता? और वर्डे बोलता है मुझे पता ही था, आपके अंदर की बहती हुई आग को ठंडा करने के लिए ठंडी कॉफी। और तभी मिंचल के सर पे एक जोर से पंच मारता है और वो बोलता है सबको बता दे कि मैं इफ्रित हूँ। और आखिर तेरा सेकंड ऑर्डर क्या है? और वर्डे बोलता है हैरिस मुझसे चाहते हैं कि मैं ब्लैक डेथ सोसाइटी को सपोर्ट करूँ और उसको कोरिया में एस्टेब्लिश होने में मदद करूँ। और मिंचल बोलता है ब्लैक डेथ सोसाइटी? और वर्डे बोलता है एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया जान के बहुत ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं और इनके पास बहुत सारे ऐसे मार्केट्स भी हैं जिसमें ये अपना इलीगल गुड्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और आप यहाँ पे अपने पैसे से किसी को असिस्टेंट भी करा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तो आप इनसे कोई भी काम करा सकते हैं जो आप चाहें। और जो ब्लैक डे सोसाइटी है वो चाइना में एस्टेब्लिश्ड है और अब वो लोग चाहते हैं कि कोरिया में एस्टेब्लिश की जाए। और मिंचल बोलता है तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना है, तो इसका मतलब ब्लैक डे सोसाइटी यहाँ पे एस्टेब्लिश तो है। मिंचल सोच रहा होता है कोरिया के अंदर टावर ऑफ ट्रायल्स है, इसी वजह से पेंडेमोनियम और एलसीएम के लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इस कंट्री की जो सिक्योरिटी है काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और मिंचल बोल रहा होता है अगर यहाँ पे ब्लैक डेथ सोसाइटी को लाना चाहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक छोटा पेंडेमोनियम बनाना चाहते हैं। और आखिर वो बंदा कौन है जो इन सबके पीछे है और जिसको ये लोग यहाँ पे बुलाना चाहते थे, और क्या ये वो हो सकता है? और मिंचल पूछता है क्या डार्क एल्स और ब्लैक डेथ सोसाइटी रिलेटेड हो सकते हैं? और वर्डे बोल रहा होता है अगर वो अर्थ पे इलीगली आ गए तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। और मिंचल बोलता है तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया, तुम ऐसे ही अपना काम करते रहना, ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। और मिंचल अपने मन में सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे पता चल गया कि ब्लैक डेथ सोसाइटी और पेंडेमोनियम के लोग आपस में मिले हुए हैं और हमको तब तक वेट करना है जब तक वो लोग अपने आप को कोरिया में रिवील ना करे, और जैसे वो लोग अपने आप को रिवील करेंगे हम उनको खत्म कर देंगे। और तभी सीन चेंज होता है, इंटरनेशनल यूनियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एली और मिंचल चाय पी रहे होते हैं और मिंचल पूछ रहा होता है क्या तुम आज बिजी नहीं हो? और एली बोलती है आप मेरी टॉप प्रायोरिटी हो, अगर मेरे पास कोई काम भी होगा तो मैं उसे आपके लिए छोड़ सकती हूँ। और मिंचल बोलता है लेकिन अभी तो तुम कोई भी काम नहीं कर रही। और एली बोल रही होती है मुझे काफी कम टाइम काम ना करते हुए रेस्ट करने का टाइम मिलता है, तो कम से कम मुझे इस टाइम तो एंजॉय करने दीजिए। और मिंचल पूछ रहा होता है आखिर मैनेजर कहाँ पे है, मुझे उनसे वो वेपन चाहिए था जो मैंने उनको बनाने के लिए दिया था। और एली बोल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है क्योंकि उनको जो आपने वर्ल्ड स्टैंड का कैप दिया था उसको बनाने के लिए कोई भी आर्टिस्ट उनको नहीं मिल रहा और अभी सिर्फ वो एक आर्टिस्ट को ढूंढने में लगे हुए हैं। और मिंचल पूछ रहा होता है आखिर हमारी अगली डेंजर रेड कब हो सकती है? और एली बोल रही होती है अभी बहुत सारे गिल्ड गेट के लिए बिड कर रही हैं तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। और हम देखते हैं मिंचल को लास्ट रेड पे गए हुए पूरा 1 महीना बीत गया होता है और लास्ट रेड भी उनकी एक कंबाइंड रेड थी। और यहाँ पे जितनी भी गेट्स की प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है लॉस्ट लैंड की वजह से। लॉस्ट लैंड एक ऐसी जगह होती है जो कि गेट से मिक्स हो जाती है और उस पूरे एरिया में मॉन्स्टर्स फैल जाते हैं और वो एक तरीके से अर्थ पे रहते हुए एक डेंजर होती है। और क्योंकि वो लॉस्ट लैंड ज्यादा ना फैल जाए इसी वजह से बाबा हंटर जाके वहाँ पे हंटिंग कर रहे होते हैं। और क्योंकि जो बड़ी बड़ी गिल्ड्स थी वो लॉस्ट लैंड गई हुई थी हंटिंग करने के लिए, वो अपनी हंटिंग करके वापस आ चुके हैं, इसी वजह से बीट्स काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। और मुझे सोच रहा होता जब मैं टेनियल से मिला था उसको पूरे 1 महीना बीत चुका है और अब 1 महीने के बाद वो फिर से रिचुअल करेंगे और अब मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और लगता है फिर टावर पे जाने का टाइम आ चुका है। और मिंचल बोलता जितनी भी हमें गेट्स की भीड़ है उन सबको कैंसिल कर दो। और एली बोलते क्या फिर से टावर पे जाने वाले हैं? और मिंचल बोल रहा होता है हाँ मैं सोच तो रहा हूँ। और एली बोल रही होती है क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? और मिंचल बोलता है क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? और फिर मिंचल सोचने लगता है आखिर मैं क्या भूल रहा हूँ? और फिर एली से बोलता है मुझे नहीं लगता है मैं कुछ भी भूल रहा हूँ। और फिर एली बोलते है थोड़ा ध्यान से सोचिए। और मिंचल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बीटिंग करने के लिए पैसे दे दिए थे ना। और फिर एली बोलती है आप किसी और तरीके से सोचिए। और मिंचल बोलता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और एली गुस्सा होते हुए बोल रही होती है मुझे पहले लगा था कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं।
लेकिन आप तो सच में भूल गए। और मिंचो सोच रहा होता है लगता है मैंने कुछ गलती कर दी। और एली बोल रही होती है आपने मुझसे बोला था कि हम ऐसा डिनर पे चलेंगे। और मिंचो बोलता है मैं तो फिर से भूल गए, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। और मिंचो पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? और एली बोलते मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। और मिंचो बोलता है चलो ठीक है। और एली बोलते है क्या आप और कुछ बोलना चाहते हैं? और मिंचो बोलता है मुझे माफ करना, आखिर तुम मेरे साथ डिनर पे कब चल सकती हो? मैं तुम्हारे लिए वेट भी कर सकता हूँ। और एली बोलती है आज मेरे पास बहुत सारे काम थे तो उनको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो क्या आप तब तक मेरा वेट करेंगे? और मिंचो बोलता है मेरा घर पास में ही है तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। और एली बोलते इस बार मत भूल जाना। और मिंचो बोलता है मेरे सोने से पहले मुझे कांटेक्ट कर लेना। और फिर सीन चेंज होता है, हमें एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। और एली वहाँ पे खाना खाते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और मिंचो एली को देख के बोल रहा होता है मैंने काफी कम टाइम इसको इतना ज्यादा खुश देखा है। और हम देखते हैं मिंचो ने थोड़ी देर पहले पूछा होता है कि तुम्हें क्या खाना है, तो एली ने बोला होता है मुझे गोपचांग खाना है। और हम देखते हैं मिंचो भी सोच ही रहा होता है, तब तक एली ने सारा खाना खत्म कर दिया होता है। और एली बोलती है रेस्टोरेंट काफी ज्यादा अच्छा है। और मिंचो बोल रहा होता है इसकी खाने की स्पीड को देखकर कोई भी बोल सकता है कि यहाँ का खाना कितना ज्यादा अच्छा है। और एली बोलती है आखिर आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता? और मिंचो बोलता है जब मैं अवेकर नहीं हुआ था तो मैं यहाँ पे आया करता था। और एली बोलती है भले आप एक स्टूडेंट थे लेकिन आप तो एक वीआईपी है ना। और मिंचो सोच रहा होता है इसके साथ तो मैं एक हाई स्पीड का क्लोन हूँ, तो आखिर मैं नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकता हूँ? और मुझे भी याद है कि मैंने पास्ट में वीआईपी कोड का यूज किया था और इसी वजह से एली और माथन के हिसाब से मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। लेकिन मैं इनको कैसे बताऊं कि 6 महीने पहले मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था। मैं चेंज हुआ डिवाइन स्वॉर्ड कॉलेज से मिलने के बाद। उससे मिलने के बाद मेरी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी वो मुझे पूरी तरीके से याद आ गई। और फिर डेमोस और मिंचुअल एक बन गए और वो दोनों ही मैं हूँ। और मिंचुअल बोल रहा होता है भले ही मैं एक वीआईपी था लेकिन हमेशा मैंने एक ह्यूमन की लाइफ को जीना ज्यादा पसंद किया है। और एली बोलती है अच्छा ऐसी बात है। और मिंचुअल बोलता है मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ और माथन के साथ कभी अपने रिलेशन को लाइटली नहीं लेता। और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसे पार्टनर्स है। और ये बात सुनकर एली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। और एली बोलती है माथन बाहर थे इसी वजह से वो आपको छोड़ने के लिए नहीं आ पाए। और मिंचुअल बोलता है कोई बात नहीं। और एली बोलती है आखिर आप कब वापस रिटर्न करेंगे? और मिंचुअल बोलता है इस बार मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और मिंचुअल सोच रहा होता है पेंडेमोनियम और एलसीएम के लोग जरूर कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं, इसी वजह से मैं टावर क्लाइम करके जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा। और एली बोलती है हंटर मिंचियोल मेरे साथ आपके रिलेशन को लाइटली लेने के लिए थैंक यू। और मिंचुअल सोच रहा होता है इसने मेरी कल की बोली हुई बात का आंसर किया है। और मिंचुअल बोलता है वैसे भी हम लोग पार्टनर्स हैं। और ये बोल के वो टावर में चला जाता है। और वो टावर में रहते हुए सोच रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है ताकि मैं उन दोनों हायर फोर्सेस से फाइट कर सकूं। और कम से कम मुझे इतनी पावर तो चाहिए ही जिससे मैं अपने प्यारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। और हम देखते हैं मिंचुअल 3rd फ्लोर पे एंटर कर गया होता है। और मिंचुअल बोलता है अच्छा ये है 3rd फ्लोर। और हम देखते हैं 3rd फ्लोर होता है ब्लैक फोर्ट्रेस। और तभी हम देखते हैं मिंचुअल के पास एक क्रो आता है और वो बोलता है एक नया चैलेंजर। और मिंचुअल बोलता है तुम कौन हो? और वो क्रो बोलता है मेरा नाम है क्रो और मैं एक मर्चेंट हूँ। और मिंचुअल बोलता है मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो। और वो क्रो बोलता है एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना इतना आसान नहीं है। और मिंचुअल बोलता है फिर ठीक है मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो क्रो बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे। और मिंचुअल बोलता है मैं रिग्रेट क्यों करूंगा, मैं अपने पॉइंट्स यहाँ पे कुछ भी खरीद सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी। और वो क्रो बोलता है मैं यहाँ पे पॉइंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सच में एक अच्छा मर्चेंट हूँ। और मिंचुअल बोलता है चलो ठीक है फिर तुम्हें बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। और वो क्रो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो टावर ऑफ 3rd फ्लोर है वो है इस फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करना। और मिंचुअल बोलता है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। और वो क्रो बताता है यहाँ पे हर तरफ से अटैक होंगे और जो मॉन्स्टर्स है वो 3 रास्ते बना के आएंगे ताकि वो फोर्ट्रेस पर अटैक कर सके। इसी वजह से चैलेंजर के पास सिर्फ 3 रास्ता होता है उन पर अटैक करने के लिए। और चैलेंजर अपने बेस को बचा के रखे, ये उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अपने बेस को ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखना। और आप इस चीज के लिए अपने पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हैं अपने बेस को रिपेयर करने के लिए। और आपको रिपेयर कराने के लिए पूरे 10 पॉइंट्स लगेंगे। और मिंचुअल बोल रहा होता है अच्छा इसी वजह से मुझे सब कुछ समझा रहा था। और मिंचुअल पूछ रहा होता है क्या आप पे आसपास कोई और चैलेंजर नहीं है? और वो क्रो बोलता है इस ट्रायल में एक बार में सिर्फ 5 बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मिंचुअल बोल रहा होता है मुझे पता था ये कमीना मेरे से ये बात छुपाना चाहता है कि मैं एक पार्टी के साथ मिलकर भी काम कर सकता हूँ। और मुझे तुम ये बताओ आखिर मैं अपने पार्टी मेंबर के साथ कैसे मिल सकता हूँ? और वो क्रो बोलता है 12 घंटे पहले एक टीम आई थी जिसने ट्रायल देने का ट्राई किया लेकिन अब तो सिर्फ तुम ही बचे हो। और मुझे सोच रहा होता है इसका मतलब यहाँ पे टीम का वेट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पता नहीं वो लोग कब आएंगे। और वो क्रो बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो लड़के, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिंगल प्लेयर की मदद कर सकता है और तुम उसे खरीद सकते हो। और मिंचुअल बोलता है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वो क्रो बोलता है क्या सच में तुम इसको अकेले करने वाले हो? और हम देखते हैं मिंचुअल आगे बढ़ गया होता है। और वो क्रो बोलता है ये चैलेंजर काफी ज्यादा एरोगेंट है और लड़के तुम याद रखना तुम उन सबको अकेले नहीं रोक पाओगे। और मिंचुअल बोलता है वो तो वक्त ही बताएगा। और मिंचुअल सोच रहा होता है मैंने फैंडल को अर्थ पे ही छोड़ दिया तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है यूज करने के लिए, वो है मेरी इमॉर्टल वॉरियर्स। और हम देखते हैं उस समय सारे इमॉर्टल वॉरियर्स को बाहर निकाल दिया होता है और वो उनको इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि उनको कहाँ रखवाली करनी है। और मिंचुअल बोलता है इसे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास कोई भी पार्टी नहीं है, अगर मैं अकेला भी हूँ तो मुझे बस चीजों को डिस्ट्रॉय करना है और उसे मेरी पार्टी बढ़ती जाएगी। और मिंचुअल को नोटिफिकेशन आती है 3rd फ्लोर का जो ट्रायल है उसे स्टार्ट किया जाता है। और मिंचुअल बोल रहा होता है मॉन्स्टर्स की फर्स्ट वेव आ रही है और जो फर्स्ट वेव है वो है ट्रोल्स। और इनको मैंने पाक बॉकडाउन गेट में पहले ही देखा था। यहाँ पे तकरीबन 20 ट्रोल्स हैं
और हम देखते हैं मिंचल खुद थर्ड वेव पे खड़ा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ स्केलेटन्स भी होते हैं जो कि मिंचल की हेल्प कर रहे होते हैं। और जब वो उस तोप से शूट करता है तो उस ऑगरे का कुछ भी नहीं बिगड़ता और मिंचल बोल रहा होता है इन लोगों से तो कुछ भी काम नहीं होने वाला और मैं इन सबको तो खुद ही हरा सकता हूँ। और अब क्योंकि मेरे पास इन्फिनाइट लिंक कॉन्स्टलेशन है तो मुझे एनर्जी की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं मिंचल नीचे आके काफी सारे ऑगरे को काट देता है और मिंचल बोलता है सारे मॉन्स्टर तो बी रैंक के थे लेकिन मैं इनको काफी ज्यादा आराम से हरा दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रायल अकेले ही दे सकता हूँ। और हम देखते हैं मिंचल सेकंड वेव पे चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ भी ऑगरे ने अटैक कर रखा होता है लेकिन इमॉर्टल वॉरियर उनको मार रहे होते हैं। और मिंचल बोलता है सच में इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया, मेरे जो इमॉर्टल वॉरियर्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है इन ऑगरे से, इसी वजह से इनका जीतना तो पक्का ही था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोग फिर भी एक दो मॉन्स्टर को छोड़ दे, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेंशन देने के लिए आया हूँ ताकि मैं उन मॉन्स्टर्स को मार सकूं। और मुझे सोच रहा होता है काश यहाँ पे फैंडिर होता तो मुझे कोई भी दिक्कत ही नहीं होती। और हम देखते हैं मिंचो सेकंड बेस को क्लियर करके फर्स्ट बेस पे जा रहा होता है और उसे नोटिफिकेशन आती है आपने मॉन्स्टर के फर्स्ट वेव को क्लियर कर दिया। और मिंचल बोलता है मैं यहाँ पे टाइमली आ गया और यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही इमॉर्टल वॉरियर्स ने इन सबको आराम से संभाल रखा है, लेकिन फिर भी 2 वॉरियर्स के लिए 20 को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे अपने डिगर्स को लेके आया हूँ। और तभी हम देखते हैं मिंचल के पास वो क्रो आ जाता है और वो बोलता है अकेले ट्रायल देना काफी ज्यादा मुश्किल है ना। और मिंचल बोलता है क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, और वो क्रो बोलता है चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बोलता है मैं यहाँ पे टाइमली आ गया और यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही इमॉर्टल वॉरियर्स ने इन सबको आराम से संभाल रखा है, लेकिन फिर भी 2 वॉरियर्स के लिए 20 को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे अपने डिगर्स को लेके आया हूँ। और तभी हम देखते हैं मिंचल के पास वो क्रो आ जाता है और वो बोलता है अकेले ट्रायल देना काफी ज्यादा मुश्किल है ना। और मिंचल बोलता है क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, और वो क्रो बोलता है तो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और फिर वो क्रो बताता है मैं तुम्हें तोपे बेच सकता हूँ, वो भी पूरे 10% डिस्काउंट पे, और मेरे हिसाब से अभी तुम्हें 10 तोपों की जरूरत है जिसे तुम उन ऑगरे मॉन्स्टर की स्पीड काफी ज्यादा स्लो कर सकते हो। और फिर मिंचल बोल रहा होता है क्या मैं उन 10 तोपों को नेक्स्ट टाइम में लेके आ सकता हूँ, और क्रो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और मिंचल सोच रहा होता है अगर मैंने अपने पॉइंट्स को यहाँ पे यूज कर लिया तो काफी ज्यादा वेस्ट होगा, और वैसे भी मैं उन तोपों से उन ऑगरेस को तो मार नहीं सकता, वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत टाइम देंगी। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो मेरे और भी ज्यादा यूजफुल हो। और तभी मिंचल को लुचे की याद आती है और वो बोलता है लुचे ने मुझे ऐसा कुछ दिया था जो मेरे यूज आ सकता है। और हम देखते हैं मिंचल ने अपने पास से वो ब्लू कलर का क्रिस्टल निकाल लिया होता है और वो क्रो बोलता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। और मिंचल सोच रहा होता है ये 3rd फ्लोर के ट्रेजर रूम की चाबी है और इसका नाम है फ्रेगमेंट ऑफ ऑरॉन, और अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो हो सकता है मुझे कुछ यूजफुल मिल जाए। और तभी हम देखते हैं वो कीज को रास्ता दिखाने लगती है और मिंचल उस क्रो से पूछता है आखिर मुझे कहाँ का रास्ता दिखा रही है। और क्रो बोलता है वहाँ पे तो वर्म होल है। और मिंचल सोच रहा होता है अगर मैं वर्म होल के पास पहुंच जाता हूँ तो मैं एक साथ में सारे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। और तभी वो क्रो बोलता है तुम वहाँ पे मत जाना। और मिंचल बोलता है लेकिन क्यों। और वो क्रो बोलता है क्योंकि तुम इकलौते बंदे नहीं हो जिसको ये बात पता चली है, और बहुत सारे बंदे गए हैं वर्म होल के पास लेकिन वापस लौट के नहीं आए, क्योंकि जो वर्म होल है उसकी प्रोटेक्शन एक मॉन्स्टर करता है और वो इन समन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर कोई उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो मॉन्स्टर उसको भागने नहीं देता, वो उसका 4 तक पीछा करके उसको मारता है। और मिंचल सोच रहा होता है अगर मैं वर्म होल क्लियर नहीं कर पाया तो ये ट्रायल यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं हार तो नहीं मान सकता। और मुझे पता है नॉर्मल चैलेंजर भाग के आ जाते हैं लेकिन मैं कोई नॉर्मल चैलेंजर नहीं हूँ, अगर ये डेंजर है तो भी मैं इसको करूंगा। और कोई बेवकूफ ही होगा जो ट्रेजर मैप के हाथ में होते हुए कुछ नहीं करेगा, और वैसे भी रिवॉर्ड्स तो हमेशा डेंजर के पार ही होते हैं। और हम देखते हैं मिंचल वर्म होल के पास आ गया होता है और तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पे आता है और वो बोलता है सर प्लीज आप उस वर्म होल के पास मत जाइए। और मिंचल बोल रहा होता है मैं सोच ही रहा था आखिर कौन सा पावरफुल मॉन्स्टर है जो इस वर्म होल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और अब मुझे पता चला कि तुम तो एक जियांगसी हो। और वो जियांगसी बोलता है तुम्हारी नजर तो काफी ज्यादा तेज है। और मिंचल बोल रहा होता है तुम जियांगसी होकर भी काफी ज्यादा बातें करते हो। और मिंचल सोच रहा होता है जियांगसी एक स्पेशल टाइप के अनडेड्स होते हैं जिसको मार्शल कॉन्टिनेंट में नेक्रोमेंसी के थ्रू बनाया जाता था, और इनको बनाने में बहुत सारी मेडिसिन और स्पेल्स भी लगती थी। और वो जियांगसी पूछता है क्या तुम मार्शल कॉन्टिनेंट से हो। और मिंचल बोलता है हाँ मेरा वहाँ पे कुछ कनेक्शंस थे। और मिंचल सोच रहा होता है इसकी स्किन पूरी तरीके से रेड है और लगता है ये ब्लड जियांगसी है ब्लड कल्ट से। और मिंचल बता रहा होता है जो ब्लड जियांगसी होते हैं वो मार्शल कॉन्टिनेंट के लिए एक बुरे सपने की तरह होते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे ड्रग्स ह्यूमन ब्लड और मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी से मिलकर बनाए जाते हैं, और इस चीज में कम से कम 10 लोगों का ब्लड लगता है। और ये लोग ब्लड कल्ट की मेन फाइटिंग फोर्स भी हुआ करते थे, और मैं पहली बार इनको देख पा रहा हूँ। और वो जियांगसी पूछता है क्या तुम मार्शल कॉन्टिनेंट से आए हो। और मिंचल सोच रहा होता है शायद इसी वजह से मुझे उस क्रो ने वार्न किया था। और हम देखते हैं उस ब्लड जियांगसी के स्टेट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और मिंचल सोच रहा होता है सिर्फ स्टेट्स के हिसाब से भी ये फैमिली से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मिंचल सोच रहा होता है मुझे पता था कि कोई ना कोई तो वर्म होल को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ब्लड जियांगसी हो सकता है, और वो भी खुद के कॉन्शियसनेस में। और वो जियांगसी बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और मिंचल बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे वर्म होल को आसानी से पास करने दोगे। और तभी जियांगसी बोलता है हो ही नहीं सकता। और तभी वो जमीन पे लाइन खींचते हुए बोल रहा होता है तुम्हें इसे पार नहीं करना। और वैसे ही मैं एक ब्लड जियांगसी हूँ, मैंने बहुत सारे ब्लड्स को देखा है, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ब्लड यहाँ पे फैला हुआ मिले। और मिंचल सोच रहा होता है देखो ये कितना और कॉन्फिडेंट है। और मिंचल बोल रहा होता है तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम जीत ही जाओगे, और वैसे ही मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं करने वाला क्योंकि तुम पक्का से मेरे से जीत जाओगे। और ब्लड जियांगसी बोलता है तुम एक काफी यंग लड़की हो, तुम अपनी लाइफ
लाइफ को यहाँ पे वेस्ट मत करो। लेकिन तभी मिंचल उस लाइन को क्रॉस कर देता है और वो बोलता है मैंने गलती से ये लाइन क्रॉस कर दी। और हम देखते हैं वो जियांगसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे वो काफी सारे क्लोन्स को बुला लेता है और वो बोल रहा होता है मैं 5 आर्यन जियांगसी है तो तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते। और फिर मिंचल अपने इमोर्टल वॉरियर्स को बाहर निकाल लेता है और मिंचल बोलता है तुम पक्का हारने वाले हो। और तभी हम देखते हैं जियांगसी मिंचल की तरफ आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और हम देखते हैं वो जियांगसी मिंचल के ऊपर अपने ब्रीथ से अटैक करता है और मिंचल अपनी होली फायर से उसके ब्रीथ को प्योरीफाई कर देता है और वो बोलता है लगता है तुम्हें ब्रश करे हुए काफी सारा टाइम हो गया, तुम्हें सेंसोडाइन यूज करना चाहिए। और मिंचो सोच रहा होता है नॉर्मल एनर्जी से मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, मुझे इसको एनहेंस स्वॉर्ड टेक्निक से हराना होगा। और हम देखते हैं वो जियांगसी मिंचो के ऊपर काफी सारा स्लेस लगा के अटैक कर देता है और मुझे उसको अटैक को डॉज करते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम सीजर हेड हो या तुम खुद को वुल्वरीन समझ रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जियांगसी पीछे हट जाता है और मिंचो बोल रहा होता है क्या महान ब्लड जियांगसी की फट गई। और मिंचो सोच रहा होता है मैं इसके ऊपर एनहेंस स्वॉर्ड एनर्जी का यूज कर रहा हूँ और अपनी पॉइजनस एनर्जी का भी यूज कर रहा हूँ, फिर भी ये खुद को रिजेनरेट कर ले रहा है। आखिर ये खुद को हील कैसे कर पा रहा है। और हम देखते हैं जियांगसी काफी सारे पावर को रिलीज कर रहा होता है और मिंचल बोल रहा होता है देख कैसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। और तभी हम देखते हैं बारिश होने लगती है लेकिन वो बारिश हो रही होती है डिमोनिक एनर्जी की। और मिंचल बोल रहा होता है ये ड्रॉप सच में डिमोनिक ब्लड एनर्जी है और ये तो पॉइजनस होती है तो काफी ज्यादा बुरा हो गया। और हम देखते हैं उस जियांगसी ने ब्लड आर्ट ब्लड रेन को यूज किया होता है और मिंचो सोच रहा होता है अब मुझे पता चला आखिर ब्लड क्लैन पूरी मुरीम की दुश्मन कैसे बन गई थी। लेकिन मुझे इस रेन को डॉज करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास होली फायर है और ये ब्लड जियांगसी एक सुप्रीम पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है लेकिन इसकी नेक्रोमेंसी उतनी अच्छी नहीं है। और फिर मिंचल अपनी सन डिस्ट्रॉइंग स्लैश का यूज करता है जिससे जियांगसी पे काफी जोर से हिट पड़ता है और फिर वो जियांगसी भी मिंचल पे अटैक कर देता है लेकिन मिंचल उसके अटैक को डॉज कर लेता है और मिंचल अपने ब्लू ड्रैगन ब्लेड को बना लिया होता है। और मिंचल बोल रहा होता है अब ये काफी ज्यादा डैमेज है, मुझे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। और फिर मिंचल अपने डार्क स्टार को यूई क्लैन के स्पेयर में बदल देता है और फिर ब्लड जियांगसी के ऊपर अपने होली फायर का यूज करके उसे जलाने लगता है। और मिंचो सोच रहा होता है ये कमीना अपनी रीजनरेशन एबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था लेकिन मेरे पास सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं है, मेरे पास और भी कुछ है और वो है मेरी अथॉरिटी की पावर्स। भले से ये मेरे को बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लेकिन अंदर से इसकी बॉडी तो सॉफ्ट ही होगी और इसी वजह से मैं इसकी बॉडी के अंदर सब कुछ जला दूंगा। और हम देखते हैं जियांगसी की बॉडी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और फिर फाइनली वो मर जाता है। और मिंचल बोल रहा होता है इसको मारने की वजह से मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस मिला। और फिर मिंचल बोल रहा होता है मेरे वॉरियर तो आर्यन जियांगसी से फाइट कर रहे थे ना। और जब वो देखता है तो उसे पता चलता है उसके वॉरियर्स ने एक भी जियांगसी को नहीं मारा होता। और मिंचल बोल रहा होता है मेरे जो इमॉर्टल वॉरियर्स हैं वो इन आर्यन जियांगसी को इसलिए नहीं मार पा रहे क्योंकि आर्यन जियांगसी ऑलरेडी डेड है और वो इनकी लाइफ फोर्स को बिल्कुल भी नहीं खींच पा रहे और क्योंकि आर्यन जियांगसी की स्पीड काफी ज्यादा तेज है इसी वजह से वो इमॉर्टल वॉरियर के अटैक से बच जा रही है। लेकिन आर्यन जियांगसी भी इमॉर्टल वॉरियर को नहीं मार सकती क्योंकि उनकी बॉडी काफी ज्यादा टफ है और उनको इंजर्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल। और यहाँ पे फाइट हो रही है दो सील्ड्स के बीच में और अगर मैं इनको इनके हाल पे छोड़ दूं तो हमेशा के लिए फाइट करते रह जाएंगे। फिर हम देखते हैं मिंचल आगे बढ़ते हुए उन सारे जियांगसी को मार देता है और मिंचो बोलता है चलो फाइनली जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था वो काम मैं कर सकता हूँ और अब मुझे जल्दी ही 3rd फ्लोर का ट्रेजर स्टोरेज रूम दिखने वाला है। और तभी हम देखते हैं वो फ्रेगमेंट ऑफ ऑरन को आगे करता है और उसके सामने ऑरन ट्रेजर स्टोरेज खुल जाता है। उस जगह को देख के मिंचल बोल रहा होता है क्या सच में एक स्टोरेज रूम है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे टाइम लिमिट होती है 4 मिनट और 49 सेकंड की और मिंचल वहाँ पे अंदर जाते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे तो हजारों वेपन्स है और क्या मैं यहाँ पे सब कुछ ले सकता हूँ। और तभी मिंचल को नोटिफिकेशन आती है कि आप ऑरन ट्रेजर स्टोरेज रूम में से सिर्फ एक आइटम ले सकते हैं और जैसे ही आपने एक आइटम उठाया आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और मिंचल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बुरा है, ये चाहता है कि मैं कोई भी आइटम रैंडमली चूज कर लूं लेकिन शायद यहाँ पे किसी एक बंदे की एबिलिटी का टेस्ट है जिससे कि वो अपने आर्टिफैक्ट की नॉलेज को सामने ला सके और वैसे इतना भी मुश्किल नहीं। और हम देखते हैं वेपन सिलेक्शन के लिए उसको सिर्फ 5 मिनट मिले होते हैं और मिंचल बोल रहा होता है 1000 वेपन में से एक वेपन को चुनने के लिए हमें अपने माना को फैलाना होता है क्योंकि एक वेपन जिसे सबसे ज्यादा माना होता है वो उतना ही बेटर होता है। तो मुझे यहाँ पे बस माना की एनर्जी को सर्च करना है लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हाई लेवल के हैं। टोटल 190 ऐसे आइटम्स है जो कि बहुत ज्यादा माना बाहर निकाल रहे हैं और अब लगता है कि आइज ऑफ ट्रूथ को यूज करने का टाइम आ चुका है। और जब वो सारे वेपन्स को देखता है तो वो सारे वेपन्स रेप्लिका होते हैं। और मिंचल बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं उनको पहले डीमन लॉर्ड या आर्क रेंजर्स ने यूज कर रखा है लेकिन दिक्कत तो ये है ये सब उन सबके डुप्लीकेट्स है और क्या यहाँ पे कोई भी ओरिजिनल वेपन नहीं है। और तभी मिंचल को वहाँ पे एक ट्रांसलेट रैंक का आर्मर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकाल रहा होता है और मुझे सोच रहा होता है इसमें तो काफी अच्छा डिफेंस है और यहाँ तक कि हमारी बॉडी को रिकवर भी कर सकता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर मैं सही बताऊँ तो एक ऐसा आर्मर है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ये दिखने में इतना ज्यादा सिंपल आर्मर है कि इसको कोई भी नहीं बता सकता कि इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर मैंने भी एज ऑफ ट्रूथ का यूज नहीं किया होता तो मुझे भी पता नहीं चलता और शायद अपने ऑर्डिनरी लुक की वजह से यहाँ पे बचा हुआ है।
और हम देखते हैं मिंचो ने वहाँ पे वो आर्मर सेलेक्ट कर लिया होता है और हम देखते हैं मिंचो अपने आर्मर को ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करते हुए थोड़ा पतला कर लेता है और वो बोलता है आर्मर को पहन के मार्शल आर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, अब ये काफी ज्यादा बेटर है। और वैसे भी अब तो मैंने ब्लड जेंसी को हरा दिया है और मेरे को जो आइटम चाहिए था वही मेरे को मिल चुका है और अब बस मुझे वेट करना है अगले वेव के आने का। और फिर सीन चेंज होता है, हमें उस क्रो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है अभी तक वो बंदा जिंदा है क्या, क्योंकि उसके मरने की नोटिफिकेशन अभी तक मुझे नहीं मिली और लगता है वर्म हाउस में हार मारने की वजह से वो भाग गया होगा। और वैसे भी जो ब्लड जेंसी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी को ऑरा से भी नहीं काटा जा सकता और वो 5 सर्कल के नीचे की मैजिक को गायब कर सकता है और अगर उससे कोई इंजेक्ट कर भी देता है तो उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पोजन बाहर निकलता है और उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी है तो फिर वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका ओपोनेंट नहीं बच पाता। और अब मुझे जाके चेक करना चाहिए आखिर वो लड़का कर क्या रहा है। और जब वो जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि मिंचो के तीनों बेसेस बिल्कुल सही होते हैं और उनपे तो एक खरोच भी नहीं आई होती और वो क्रो बोल रहा होता है सच में ऐसा तो नहीं कि उस बंदे ने वॉर्मो को जीत लिया हो। और हम देखते वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि मिंचो ने उस वॉर्मो को जला दिया होता है और वो क्रो बोलता है आज तक मैंने ऐसा चैलेंजर नहीं देखा, ये आज तक मेरा चैलेंजर सबसे ज्यादा अलग है। और अब मुझे लगता है मुझे एडमिनिस्ट्रेटर को रिपोर्ट करना होगा और मुझे को नोटिफिकेशन आई होती है कि आपने वॉर्मो को क्लियर कर दिया है और क्योंकि आपने वॉर्मो को जला दिया इसी वजह से इसके अंदर के सारे मॉन्स्टर्स मर रहे हैं और अगर उनमें से कोई बाहर भी निकल जा रहा है तो उनको इमोर्टल वॉरियर्स मार दे रहे हैं। और फिर मिंचो को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जा रहा होता है कि लगातार मॉन्स्टर की वेव आ रही है और खत्म होती जा रही है और जो लास्ट वेव होती है वो एक एस रैंक की मॉन्स्टर्स की होती है, लेकिन जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं हेल्फायर की वजह से वो लोग मार जाते हैं और अगर वो बाहर निकलने का ट्राई भी करते हैं तो इमोर्टल वॉरियर्स उनको पीछे ढकेल देते हैं। लेकिन तभी मिंचो को बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और कोई बोल रहा होता है साइड में हटो और हम देखते हैं जो बाहर निकला होता है वो होता है एक जायंट फ्रॉस्ट और मिंचल बोलता है जायंट फ्रॉस्ट एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि मिथिकल एज में हुआ करते थे और सच में इसकी जो कोल्ड एनर्जी है उसे तो मेरे हेल्फायर को भी पीछे कर दिया, लेकिन सिर्फ इतनी पावर से कोई हेल्फायर को इरेज नहीं कर सकता और ये मेरी पावर को इसलिए इरेज नहीं कर पाया क्योंकि ये कोई रियल जायंट फोर्स नहीं है, ये एक डुप्लीकेट है जिसको टावर ने बनाया है। और हम देखते हैं वो जायंट फोर्स इमोर्टल वॉल को फाइट करते हुए देख रहा होता है और फिर वो आगे बढ़ के इमोर्टल वॉल को एक हिट लगाता है और मुझे को नोटिफिकेशन आती है आपका एक ही इमोर्टल वॉरियर खत्म हो चुका है। और जायंट फोर्स बोल रहा होता है उस कमीने की मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई और ये है मेरी ग्रेट पावर, मैंने उसको एक बार में खत्म कर दिया। और मिंचल बोल रहा होता है तुम्हारी पावर देखने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। और जायंट फोर्स बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और मिंचल बोलता है अपने आसपास में देखो तुम्हारे सारे साथी मारे गए। और मिंचल सोच रहा होता है ये कमीना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने एक इमोर्टल वर्ल्ड को हरा दिया। और मिंचल बोल रहा होता तुम अपने प्राइड में इतने ज्यादा अंधे हो गए कि तुमने अपने साथियों पर ध्यान ही नहीं दिया। और मुझे सोच रहा होता है इसका ये प्राइड इसलिए है क्योंकि ये मिथिकल एज के मॉन्स्टर का कॉपी है। और वो फ्रॉस्ट बोलता है कमीने मैं आज तुझे मार डालूंगा और फिर मैं जाके अपने थ्रोन पे फिर से बैठ जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं मिंचल उसकी बॉडी पे कुछ भेजता है और वो फ्रॉस्ट बोलता है आखिर ये क्या था। और फिर मिंचल को नोटिफिकेशन आती है अथॉरिटी ऑफ अनडेड को टारगेट मिल चुका है। और मिंचल सोच रहा होता है मुझे बंदा काफी ज्यादा पसंद आया तो अब ये मेरा है। और तभी हम देखते हैं वो फ्रॉस्ट जायंट मिंचल पे अटैक कर देता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को कमजोर आंकने की। और मुझे सोच रहा होता है इसके पास ब्लड जेंसी से ज्यादा अच्छे स्टेट्स हैं और अगर मैं इसको मार देता हूँ तो मेरे पास एक काफी अच्छा हाई रैंक वॉरियर आ जाएगा और मुझे बस एक काम करना है इसके अटैक को डॉज करते रहना है। और तभी वो फ्रॉस्ट जायंट आइस एज करके एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से मिंचल का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और वो फ्रॉस्ट जायंट बोल रहा होता है तुम मेरी पावर देखो मैं नेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और मुझे सोच रहा होता है इसको पता चल चुका है कि मैं स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता तो इसी वजह से इसने मेरा रास्ता ही बंद कर दिया और ये चाहता है कि मैं इसके आइस के नीचे दब के मारा जाऊं। और अगर देखा जाए तो इसने काफी अच्छा प्लान बनाया, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसका प्लान इसके ऊपर भी काम कर सकता है। और मुझे अपने एंसेस्ट्रल आर्ट प्लस होली फायर को यूज करने लगता है और मुझे उसके ऊपर अपने होली फायर का यूज करते हुए बोल रहा होता है तुमने खुद को किंग करने की हिम्मत कैसे करी, तुम कोई किंग नहीं हो। और मुझे सोच रहा होता है इसे फाइट करना और अबोमिनेशन से फाइट करना सेम ही है क्योंकि इन दोनों को स्टेप्स में हरा जा सकता है। और तभी वो फ्रॉस्ट जायंट बोल रहा होता है अब तुम क्या करने वाले हो लड़के। लेकिन मिंचल आगे बढ़ते हुए उस फ्रॉस्ट नाइट के सिंग काट देता है और मिंचल बोल रहा होता है तुम भले ही बहुत ही बड़े साइज के हो लेकिन तुम्हारे अंदर बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है और अब तुम्हारा अंत होने वाला है। और हम देखते हैं मिंचल ने फ्रॉस्ट जायंट को हरा दिया होता है और मिंचल का लेवल भी अप हो गया होता है। और मिंचल बोल रहा होता है मैंने इस फ्लोर पे 3 बार लेवल अप कर लिया है और मेरे जो इमॉर्टल वॉरियर है उनमें से सिर्फ 3 ही बचे हैं। एक जो इमॉर्टल वॉरियर था वो बाकी सबको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मारा गया और वही दूसरे को फ्रॉस्ट नाइट ने हरा दिया और ऐसे करके वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए और शायद से ये उन दोनों की जगह ले सके। और हम देखते वो फ्रॉस्ट नाइट भी इमॉर्टल वॉरियर बन गया होता है और उसका नाम होता है इमॉर्टल नाइट और उसके स्टेट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और मिंचल बोल रहा होता है ये तो एक नाइट है और इसके पास स्वॉर्ड भी है और ये आक्रा स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर पा रहा है, ये तो काफी अच्छी बात है। और फिर हमें आक्रा स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में बताया जाता है ये एक डीमन की टेक्निक थी जो कि फॉर्मर रैंक 30 रह चुका है, एक ऐसा डीमन जिसने स्वॉर्ड को उसके हाई लिमिट तक पहुंचाया हो। और ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि आखिर आक्रास को मार्शल कोऑर्डिनेट की टेक्निक कहाँ से मिली, लेकिन उसको उसने काफी अच्छे तरीके से सीखा था। और फिर मिंचल को नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली 3rd फ्लोर के ब्लैक फोर्टेज को बचा लिया है। और मिंचल बोल रहा होता है अब रिवॉर्ड्स गिनने की बारी आ चुकी है। और तभी मिंचल को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, आपके कैसल पे 0 डैमेज है और आपको पूरे 2 लाख पॉइंट्स मिलते हैं और आपको एक एलेक्सिर मिलता है रिवॉर्ड के तौर पे। और मिंचल
मिंजुल बोलता है क्या सच में एक एलेक्सिर? और मिंजुल बताता है एलसीए में एक लेक है जहाँ पे बहुत सारी जगह का पानी आके मिलता है और उसमें बहुत सारे गॉड्स की ब्लेसिंग होती है और उन्हीं सबको मिला के मेडिसिन बनाई जाती है और उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होता है वो होता है एलेक्सिर। और अभी मैं इसको रख लेता हूँ, मैं इसको बाद में यूज करूंगा। और अब जब मैंने थर्ड फ्लोर क्लियर कर दिया है तो अब नेक्स्ट फ्लोर पे जाने की बारी आ चुकी है। और जब मिंजुल फोर्थ फ्लोर पे जाता है तो उसको अपने चारों तरफ ग्रे कलर की दीवार दिखती है और मिंजुल बोलता है ये जगह देखने में काफी ज्यादा गंदी है। और मिंजुल को नोटिफिकेशन आती है ये है ट्रायल ऑफ एडवर्सिटी, आपको इस रास्ते को पार करते हुए सारे ट्रैप से बचना है और सेफली पहुंचना है और आपका इसमें मेन काम है आपके गोल तक पहुंचना। और मिंजुल बोल रहा होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन है तो मैं गुम तो नहीं होऊंगा। और तभी मिंजुल को पीछे से कोई बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन चैलेंजर, आपने थर्ड फ्लोर के ट्रायल को क्लियर कर लिया। और मिंजुल सोच रहा होता है मैं सेलेस्टियल आर्ट भी इस बंदे को डिटेक्ट नहीं कर पाई। और जब मिंजुल पीछे मुड़ के देखता है तो उस बंदे ने एक मास्क पहना होता है और वो बंदा बोल रहा होता है तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो। और हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर रैंड। और मिंजुल उसके स्टेट्स को नहीं देख पा रहा होता और मिंजुल बोल रहा होता है मैं अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर के स्टेट्स को नहीं देख पा रहा, इसका मतलब मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। और मिंजुल बोल रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटर क्या आप मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हैं? और एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें खुद से पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं, मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं फिफ्थ फ्लोर का इंचार्ज भी हूँ और मेरा नाम है रैंड। और मिंजुल सोच रहा होता है ये बंदा ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसने अपने आंखों का यूज करते हुए मेरे ऊपर कोई ना कोई मैजिक तो किया। और मिंजुल बोलता है मेरा नाम है जियोन मिंचियोल। और एडमिनिस्ट्रेटर रैंड बोल रहा होता है मुझे 0 फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर रुचई ने बोला कि एक नया बंदा है जो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो मैं उसका ध्यान रख लूं। और मिंजुल बोलता है क्या तुम सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे आए हो? और रैंड बोल रहा होता है हाँ मैं सिर्फ रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आया हूँ। और मिंजुल सोच रहा होता है इस बंदे को पक्का लग रहा होगा कि मेरे को कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। और मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि इसका जो मैजिक था वो ज्यादा हार्मफुल नहीं था, लेकिन अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर ने किया उसके लिए पक्का रिग्रेट करेगा। और मिंजुल सोच रहा होता है यहाँ पे ट्रैप्स को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और मुझे अपने पांचों सेंसों को अच्छे तरीके से यूज करना होगा। और तभी मिंजुल को कुछ फील होता है और वो देखता है उसके लेफ्ट से एक ट्रैप निकलता है और हम देखते हैं मिंजुल जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है वहाँ पे जमीन टूट जाती है और वहाँ पे बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन मिंजुल ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए खुद को बचा लेता है। और हम देखते हैं मिंजुल जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है उसको और भी ज्यादा खतरनाक ट्रैप्स मिलते रहते हैं और उन सारी जगह को क्लियर करते हुए मिंजुल बोल रहा होता है जो थर्ड फ्लोर था काफी ज्यादा इजी था, अगर मैंने इस जगह पे अपनी सारे पावर को यूज नहीं किया होता तो पक्का से मारा जा चुका होता। और हम देखते हैं मिंजुल सारे ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है इन सबसे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है और आखिर मैं यहाँ से कब निकल पाऊंगा। और मिंजुल को नोटिफिकेशन आती है आपकी जितनी भी सेंसेस है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी है और इसी वजह से आपको 6 सेंस मिलती है। और मुझे सोच रहा होता है मुझे 6 सेंस क्यों मिली, ऑलरेडी मेरी 5 सेंस काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे है। और तभी हम देखते हैं उसकी 6 सेंस सुपर सेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मिंजुल बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आया मुझे एबिलिटी क्यों मिली और अब आगे बढ़ना काफी ज्यादा आसान होगा। और यहीं पे इस एपिसोड को एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।